अहमद अली खान साहब, हमारे दूसरे साथी आसिफ भाई, हमारे राजा भाई और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पसे पर्दा बैठकर मेरी आवाज़ सुनने वाली मेरी माँ बहनों, ये मासूम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये इंतखाबी जलसा नहीं बल्कि एक छोटी कॉर्नर मीटिंग है जिसमें आप शरीक हुए हैं। मैं आपको ये बताने के लिए खड़ा हूँ कि सियासत किस लिए की जाए, एमएलए क्यों चुनकर दिया जाए, एमपी क्यों चुनकर दिया जाए। एक साहब एमपी हुआ करते थे, अब एमपी का इंतखाब हारने के बाद एक सीढ़ी नीचे उतरकर असेंबली का इंतखाब करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इंतखाब भी हारेंगे, फिर इसके बाद कारपोरेशन के इंतखाब में खड़े हो जाएंगे। राजा भाई और तमाम दोस्तों भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जो सियासत की कुर्सी से चिपक कर रहना चाहता है, उसका मकसद अवाम की बहबूद और फलाह नहीं है, उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। बहरहाल मैं उस पाखंडी की बात नहीं करना चाहता, मैं उस दगाड़ की बात नहीं करना चाहता, मैं उस एजेंट की बात नहीं करना चाहता जो आपका हमारा सौदा कर रहा। वो विधान परिषद के चुनाव हो या असेंबली के इंतखाबात हो, सौदेबाजी का मास्टर है। अभी आपने एक ऑडियो क्लिप सुना होगा, वो दिनेश परदेशी वैजापुर का महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार कह रहा है कि मैंने 5 करोड़ रुपये इम्तियाज जलील को दिए हैं। परभनी में क्या हुआ, दूसरे मकामात पर क्या हुआ, और ये फुकटिया हमको बोल रहा इनके पास पैसे कहाँ से आते। अरे नंगे, तेरे जेब सीए वाले हैं, तू 5 साल एमएलए 5 साल एमपी था और तूने कभी जेब में हाथ नहीं डाला, तूने कभी किसी की मदद नहीं की। किराटपुरे में 2 बच्चे शहीद हो गए। हमारे दोस्त अस्कर का बेटा, जवान सा बच्चा, पुलिस की गोली से, आंसू गोले के मार से शहीद हो गया। मुनीर भाई फैज कॉम्प्लेक्स में शहीद हो गए, और फिर भी फसाद की जिम्मेदारी हमारे मासूम नौजवानों पर डालता है। इसके कारस्तानियों की स्टोरी बहुत गंभीर है, मैं वो कहना नहीं चाहता। आमतौर पर एक आधे खानदान में एक आध बच्चा खराब निकलता है तो ये कहा जाता है कि पुट्टा खराब निकला। खानदान तो ठीक है, मगर जब पुट्टे का बाप खुद बोलता है कि मैं जिम्मेदार हूं, तो मैं खानदान को क्या कहूं। हमारे मजलिस के किसी बड़े लीडर ने कहा कि गफ्फार कादरी साहब, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, कि कहा कि 70 साल के हो गए हैं, आगा उन्होंने करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, हर मुसलमान माँ की गोद से लेकर खबर में जाने तक
आगाही करना चाहिए, अल्लाह को ही याद रखना चाहिए। और अल्लाह ने ही सिखाया है कि मुसलमान को भी अवामी मसाइल में दिल धड़कना चाहिए, अवाम की खिदमत करना चाहिए, चाहे आपके पास ओहदा हो कि ओहदा ना हो। मैं एक छोटी सी बात जो तारीख की बहुत बड़ी हकीकत है आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे आका, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी इज्जत आबरू, हमारी मोहब्बत, खातिमुन नबीन, सरवर कौनैन, सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत आने से पहले वो गारे हिरा में जाकर बैठते थे। गारे हिरा में अकेले अल्लाह की रूह में बैठते थे, अल्लाह की याद में बैठते थे। नबूवत नहीं हुई थी। उस गारे हिरा में पहली बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने उनसे मौनखा किया। मौनखा बोले तो गले में ऐसा। और मौनखा करने के बाद हुजूर पर कपकपी तारी हो गई। ये तेज तेज मकान पहुंचे। मकान पहुंचकर उम्मत की माँ वो अजीम खातून खुतैतुल कबरा से कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मेरी जान को धोखा मालूम होता है। हजरत खतीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा आपकी जान को धोखा नहीं हो सकता, आपकी जान महफूज रहेगी। हजरत खतीजा तुल कुबरा ने कहा आप गरीबों के काम आते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं और आप गरीबों मिस्किनों का साथ देते हैं, आप अमानत की हिफाजत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे, मगर मेरे नबी के औसाफ ये थे कि वो इंसानों के काम करते थे। ही वॉज द ग्रेट सोशल वर्कर, एक समाजी खिदमतगार, समाज की खिदमत करने वाले थे। और ये जो इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पे वोट मांगते हैं, वो समझते हैं कि जिंदगी में सब कुछ करो और बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह करो। जिंदगी में पहले एजेंटी करो, दलाली करो, पैसे कमाओ और जब बुढ़ापा आ जाए तो अल्लाह अल्लाह करो। मेरा ये मानना है कि मुसलमान अल्लाह का मानने वाला जब तक वो खबर में नहीं जाता वो कौम से जुड़ा हुआ होता है, कौम के दुख दर्द में हमेशा उठा रहता है। और मेरी ये सियासत इसी मकसद के तहत है कि मैं आपके दुखों में, आपकी तकलीफों में आपकी आवाज बन सकूं, आपके बाजू खड़े हो सकूं। मैं उस सुन्नत को अदा करने के लिए मेरे नबी के हुक्म के तहत आपके बीच जमा हुआ। अजीजा ने गिरामी, बोखलाहट की बात तो ये है कि एक बैन अक़वामी हैसियत के आलम दीन जिसकी सियासी फिरासत मुसल्लमा है, जिसकी सियासी बसीरत ने 2024 में नरेंद्र मोदी को जो कह रहा था कि पार्लियामेंट में हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उसको 240 पर समेट कर रख दिया। ये मोहतरम खलील रहमान सज्जाद रहमानी साहब थे, सज्जाद नोमानी साहब थे, जिन्होंने 2000 के पार्लियामेंट 24 के पार्लिमानी इंतखाबात से पहले मुसलमानों को सबक दिया
कि वोटिंग का रजिस्ट्रेशन करो, आपके नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। फिर ये पैगाम दिया, फिर ये कोशिश की कि हिंदुस्तान की सेक्युलर पार्टियों को जमा किया जाए। राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, शरद पवार की समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब को संगठित कर एक मुत्तफ़क़ा महाज बनाया जिसे इंडिया कहते हैं, ताकि फ़िरका परस्त ताकतों को रोका जाए। यही फ़िरका परस्त ताकतें हिजाब के मसले पर, जुबे के गोश्त की ज़बी के मसले पर, कॉमन सिविल कोड के मसले पर, शरीयत के मसले पर, ट्रिपल तलाक के मसले पर आपको निशाना बना रही है। ये सज्जाद नोमानी की बसीरत थी कि उन्होंने मोदी को मेजॉरिटी हासिल करने से रोक दिया। महाराष्ट्र में भी सज्जाद नोमानी साहब चाहते हैं कि फिस्ताई ताकतें, फ़िरका परस्त ताकतें इस महाराष्ट्र से दूर हो जाए। क्यों तो रियासती सतह पर उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड बना दिया गया है। उत्तराखंड में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसलिए सज्जाद नोमानी ने बड़ी मशवरे के बाद, मेहनतों के बाद तकरीबन 267 हलकों में महाविकास आघाड़ी की तायीद की। 17 ऐसे हलके हैं जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार नहीं है, मगर वहां उन्होंने तायीद दाखिल किया। उसमें से औरंगाबाद मशरक़ी असेंबली का हल्का भी आता है। उन्होंने तायीद क्या डिक्लेयर की, इनके तन बदन में आग लग गई, ये अपनी औकात के बाहर आ गए, ये अपनी हैसियत के बाहर आ गए। ये जो कहते थे उलमाए किराम हमारे सरों के ताज है, इनके खत्मों के पास बैठकर फोटो निकालकर एक इम्प्रेशन देते थे कि हम उलमाए किराम की इज्जत करते हैं, तमाम हदों को पार कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए और उन तमाम शख्सियतों को कंडेम कीजिए जो इस अजीम आलिम दीन सज्जाद नोमानी पर रकीक, गंदी, भद्दी, बेहुदा तहकीकें कर रहे हैं। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, इन तमाम तनकीद करने वालों को आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे कंडेम करना है। ये गुजारिश करने आया, करेंगे ना भाई? आपको सज्जाद नोमानी की तायीद करना है। आपको ये कहना है कि उलमाए दीन की हैसियत नबी के वारिसीन की है, नबी के नायबीन की है। आप उनकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। पार्लियामेंट में ये फुकटियाकू तायीद हुई तो बड़ा छापरा था बयान, सज्जाद नोमानी की तायीद, सज्जाद नोमानी की तायीद। और जैसे ही इस हल्के में उसको तायीद नहीं की गई, ये आग बगौरा हो गए और गंदी गंदी बातें करने लगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इंतखाबात आएंगे, इंतखाबात जाएंगे, मगर उलमाए किराम की हैसियत ता क़यामत तक वारिसीन नबी की रहेगी। उम्मा के खिलाफ बात करने वाली हर शख्स नाकाबिले बर्दाश्त है। खा कोई सियासी तौर पर कितना भी बड़ा हो, वो उम्मा की जूती को पहुंच नहीं सकता, वो उम्मा की बेइज्जती कर नहीं सकता। इख्तिलाफ रखना अपनी जगह,
अगर उनकी बेइज्जती करेंगे तो आप उनको सबक सिखाइए, उनको धो चटाइए। 20 तारीख के दिन आपके पास वोट है, आप इनको नाकाम बनाइए, उन ताकतों को कमजोर कीजिए, उन ताकतों को मिर्या मीट कीजिए जो हमारे उलमा किराम की बेइज्जती करें। अजीज़ान गिरामी, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम इस मशरक़ी हल्के की सीट समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। उसकी दास्तान काफी लंबी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने मुझसे वादा किया था, इब्तिसाम साबरी जिंदा है, जूना बाजार में प्लाईवुड की दुकान है। असदुद्दीन अवैसी ने मुझसे वादा किया था कि गफ्फार कादरी, हम आपको मशरक़ी हल्के से उम्मीदवारी भी देंगे, चुनकर भी लाएंगे और सीट गिफ्ट पर देंगे।